चलिए आज एक्सेल में कुछ कमाल का बनाते हैं, एक डायनामिक मल्टीप्लिकेशन टेबल। मतलब एक ऐसा टूल जो अपने आप बिल्कुल जादू की तरह काम करेगा। एक्सेल में एक ऑटोमेटिक टेबल प्रोग्राम? क्या ये सच में मुमकिन है? अरे बिल्कुल। और ये उतना मुश्किल भी नहीं है जितना सुनने में लगता है। सोचिए बस कोई भी नंबर डाला और बूम, पूरी की पूरी मल्टीप्लिकेशन टेबल आपके सामने। आज हम ठीक यही बनाना सीखने वाले हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है? एक डायनामिक टेबल बनाना। मतलब एक ऐसा टूल जिसमें सिर्फ एक नंबर डालने पर उसकी पूरी मल्टीप्लिकेशन टेबल अपने आप जनरेट हो जाए। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले हमें इसका लेआउट बनाना होगा। कह सकते हैं कि ये हमारे इस छोटे से प्रोग्राम का ढांचा होगा। तो सबसे पहले इसका इंटरफेस तैयार करते हैं, है ना? हम क्या करेंगे? ऊपर की रो में 10 कॉलम सेलेक्ट करेंगे और उन्हें मर्ज करके एक बढ़िया सा टाइटल बार बनाएंगे। फिर टेबल नंबर लिखने के लिए 3 सेल और उसके ठीक बगल में जहां हम नंबर डालेंगे उसके लिए 5 सेल्स को मर्ज कर लेंगे। इससे सब कुछ साफ सुथरा लगेगा। और हाँ, एक छोटी सी प्रो टिप, अगर एक साफ सुथरा प्रोफेशनल लुक चाहिए ना, तो सभी कॉलम को एक साथ सिलेक्ट करके किसी एक की चौड़ाई बदल दीजिए। बाकी सब अपने आप बिल्कुल परफेक्टली एडजस्ट हो जाएंगे। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो लॉजिक और फॉर्मूला जो इस पूरे टूल को ऑटोमेटिक बनाते हैं। यहीं पर असली जादू है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद किसी के मन में भी आ रहा होगा। हम यहाँ सीधे सीधे कीबोर्ड से बराबर यानी इक्वल्स का साइन टाइप क्यों नहीं कर सकते? वजह बहुत सिंपल है। एक्सेल के लिए जैसे ही कीबोर्ड से इक्वल्स का साइन टाइप किया जाता है, वो उसे एक फॉर्मूला की शुरुआत मान लेता है, ना कि एक टेक्स्ट कैरेक्टर। तो इसका हल क्या है? इसका हल है सिंबल इंसर्शन। आपको बस इंसर्ट टैब में जाना है, वहां सिंबल पर क्लिक करना है और वहां से इक्वल्स का साइन चुन लेना है। बस इस तरह ये एक टेक्स्ट की तरह दिखेगा, फॉर्मूले की तरह नहीं। अब एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। देखिए, जब हम किसी सेल रेफरेंस पर F4 दबाते हैं तो उसके आगे डॉलर का साइन लग जाता है। इसका मतलब है कि वो सेल लॉक हो गया। अब अगर आप फॉर्मूला कहीं भी कॉपी पेस्ट करेंगे, ये रेफरेंस नहीं बदलेगा। ये हमेशा उसी लॉक्ड सेल को पॉइंट करेगा। तो हमारा मैजिक फॉर्मूला क्या है? ये है इज इक्वल टू $C5 इंटू E5। यहाँ क्या हो रहा है? हम अपने लॉग्ड इनपुट नंबर यानी $C5 को सीरीज के हर नंबर से, जैसे E5, E6 वगैरह से गुणा कर रहे हैं। सिंपल। चलो, लॉजिक तो सेट हो गया। अब बारी है फाइनल टच की। थोड़ी सी डिजाइनिंग और फॉर्मेटिंग करते हैं ताकि ये एक प्रोफेशनल टूल जैसा दिखे। एक अच्छा प्रोफेशनल लुक देने के लिए हम कंट्रोल की दबाकर सारे जरूरी सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसमें एक अच्छा सा बैकग्राउंड कलर डालेंगे, ऑल बॉर्डर्स लगाकर टेबल को साफ साफ दिखाएंगे और हाँ, फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि सब कुछ आराम से पढ़ा जा सके। और ये देखिए, फॉर्मेटिंग से कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है। कहाँ वो एक सादा सा ग्रिड था और कहाँ अब ये एक प्रॉपर प्रोफेशनल दिखने वाला टूल। अब इनपुट और आउटपुट सब कुछ एकदम क्लियर है। तो बस हमारा डायनामिक टेबल जनरेटर अब पूरी तरह से इस्तेमाल के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास एक ऐसा पावरफुल टूल है जो न सिर्फ पूरी तरह से काम करता है बल्कि दिखने में भी शानदार है। अब जरा सोचिए, इस लॉजिक का इस्तेमाल करके और क्या-क्या कमाल की चीजें बनाई जा सकती हैं। इसकी संभावनाएं तो सच कहूं तो अनगिनत है।